Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic importance of reserve of chapter 7 depreciation provision and reserve. Now let's start the topic. A business firm may consider it proper to set up some mechanism to protect itself from the consequence of unknown expenses and losses. कि बिजनेस में बहुत से अननोन जो है एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं जिनके बारे में पहले नहीं पता होता या ऐसे अननोन लॉसेस हो जाते हैं जिनको जो है सेटअप करना पड़ता है ताकि बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके उन लॉसेस से, क्योंकि अगर वो लॉसेस फेस करने पड़े उस टाइम बिजनेस में प्रॉफिट्स ना हो तो बिजनेस डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल सिचुएशन में जो चला जाता है. इट मे बी रिक्वायर्ड टू बियर इन फ्यूचर. इट मे ऑल्सो रिगार्ड it as more appropriate in certain cases to reduce the amount that can be drawn by the proprietor as profit in order to conserve business resources to meet certain significant demands in future. कि रिजर्व प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं. अगर प्रॉफिट में से रिजर्व नहीं बनाए जाएंगे तो उन जो है उस प्रॉफिट्स को जो है बिजनेस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है, या सिंगल जो सोल प्रोप्राइटर है तो वो उसे विड्रॉन कर लेते हैं. तो इन रिसोर्सेज को कंजर्व करना मीन्स बिजनेस में रिटेन करना ताकि फ्यूचर में जो है डिमांड्स होती है तो उनको जो है कवर किया जा सके. एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए डिमांड इन द मच नीडेड एक्सपेंशन in the scale of business operations. This is presented in as the justification for reserve in business activities and in accounting. जो एग्जाम्पल है कि बिजनेस में कई बार क्या होता है कि बिजनेस में जो एक्सपेंशन करना होता है तो उसके लिए फंड की नीड होती है. मीन्स बिजनेस के स्केल को बढ़ाना है तो उसके लिए फंड की नीड होगी, तो उसके लिए जो मनी क्रिएट करना बिजनेस में प्रॉफिट में से रिटेन करके रखना. राइट स्टूडेंट, इट मीन्स कि बिजनेस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज ना करके रिटेन करना ताकि फ्यूचर में जो भी इमरजेंसीज या अननोन एक्सपेंसेस या लॉसेज या एक्सपेंड करना है तो फंड की नीड होगी, उन सभी पर्पज को जो है इजिली कवर किया जा सके. राइट स्टूडेंट, नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिजर्व. द फर्स्ट इज helpful in meeting the unforeseen liability or loss. If any unforeseen or abnormal loss arises in the future, reserve can be utilized to meet such eventualities. इस टाइप से अगर फर्म में कोई भी अनफोर्सीन एबनॉर्मल लॉसेस आ जाते हैं जो कि फ्यूचर में अराइज होते हैं, राइट, तो उसके लिए रिजर्व को यूज कर सकते हैं, उसके लिए रिजर्व की अमाउंट को यूज किया जा सकता है. राइट, मीटिंग ए फ्यूचर कंटीजेंसी मीन्स फ्यूचर में कोई भी इमरजेंसी आती है तो जो अमाउंट साइड में रखी गई है बिजनेस प्रॉफिट में से रिटेन करके उस प्रॉफिट को जो है इमरजेंसी या जो कंटीजेंसी आई है फ्यूचर में जो अराइज होगी उसके लिए यूज किया जा सकता है. Right? Now come to the second point. Strengthening the general financial position of the business. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है रिजर्व रखकर. रिजर्व आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, टेक्निकली नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. रिजर्व क्या होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं, या उसको हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं कि ऐसे प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते बल्कि फर्म में रिटेन कर लिए जाते हैं, जिसको हम फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोलते हैं. राइट स्टूडेंट, इट इज ए सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. ये जो एक ऐसा सोर्स होता है जो बिजनेस के इंटरनली जनरेट होता है जिसके लिए फर्म को कोई एक्स्ट्रा बर्डन बियर नहीं करना पड़ता.
राइट। और जो है कोई भी इमरजेंसी आती है कि बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इजिली हम कर सकते हैं। इन केस ऑफ रिजर्व had not be maintained, the profits would have been distributed as dividend among the shareholder। कि अगर वो प्रॉफिट जो बिजनेस में हुए अगर वो रिटेन नहीं किए जाते, अगर वो प्रॉफिट रिटेन नहीं किए जाते तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो जाएंगे। रिटेन करने का बेनिफिट क्या हो गया कि हम उसे इंटरनली जो जनरेट होते हैं तो कोई कॉस्ट भी नहीं करनी पड़ती और इजिली उन्हें बिजनेस में इमरजेंसी सिचुएशन में या बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो यूज कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट, रिडीमिंग ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लाइक डिबेंचर्स। कि कंपनी क्या होती है, कई बार क्या होती है कि एक लाइबिलिटी जैसे कि डिबेंचर को रिडीम करना है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है कि फ्यूचर में रिडीम करना है, राइट। तो डिबेंचर को रिडीम करने के लिए भी रिजर्व बना सकती है। सम टाइम ये रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज सच एज डिबेंचर रिडेम्पशन फंड फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड 5 crore फॉर द रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद अगर डिबेंचर को रिडीम करना है और वो 5 crore के है, ठीक है, तो क्या करेगी, फंड अरेंज करना पड़ेगा। तो ए फंड इज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पस बाय ट्रांसफरिंग ए फिक्स अमाउंट फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट ईच ईयर। कि जिस साल इशू किए गए हैं वो डिबेंचर उसी साल से फर्म क्या करे, रिजर्व बनाना स्टार्ट कर दे। और उस रिजर्व को बनाने के लिए क्या करेगी, जो प्रॉफिट होंगे हर साल उसमें से कुछ परसेंटेज डिवेंचर रिडेम्पशन फंड में ट्रांसफर करेगी, ताकि जब वो अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा 10 ईयर्स तक लगातार इकट्ठा करेंगे और 10 ईयर्स के बाद उस एक्यूमुलेट फंड को जो कि यूज किया जा सकता है डिवेंचर को रिडीम करने के लिए। 10 ईयर्स के बाद जो 5 करोड़ के डिवेंचर रिडीम करने हैं उसके लिए जो बिजनेस को जो है फंड मिल जाता है और इजिली जो है डिवेंचर रिडीम किए जा सकते हैं। राइट स्टूडेंट, तो फैसिलिटी मिल गई कि कितनी पेमेंट अरेंज नहीं करनी पड़ी, इमरजेंसी में अरेंज करनी पड़े तो लोन लेना पड़ जाता है, तो फर्म प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा रिटेन करती रही और डिवेंचर इजिली रिडीम करती है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व क्या है कि रिजर्व प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, अननोन लाइबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं, और जो है एक रिजर्व जो इस टाइप के होते हैं जो किसी भी अननोन लॉसेस को, एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये इस टाइप का जो है रिटेन प्रॉफिट होता है कि अगर रिटेन नहीं किया गया तो शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दे दिया जाएगा। राइट, तो इस टाइप से रिजर्व जो है इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या कोई स्पेसिफिक लाइबिलिटी आ जाती है डिवेंचर रिडीम करने हैं तो उसके लिए भी जो है यूज किया जाता है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सीक्रेट रिजर्व। कि मीन्स छिपे हुए रिजर्व जिनको शो नहीं करती कंपनी बैलेंस शीट के अंदर। राइट, कि सीक्रेट रिजर्व इज ए रिजर्व which does not appear in the balance sheet। सीक्रेट रिजर्व ऐसे रिजर्व होते हैं जो बैलेंस शीट में शो नहीं किए जाते। राइट, it may also help to reduce the disclosed profit and also the tax liability। ये इस टाइप के जो रिजर्व होते हैं जो प्रॉफिट को तो रिड्यूस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है। The secret reserve can be merged with the profit during the lean period to show improved profits। कई बार क्या होता है प्रॉफिट कम होते हैं बट प्रॉफिट्स को ज्यादा शो करना चाहते हैं, तो जो सीक्रेट रिजर्व बनाए हुए हैं उनको प्रॉफिट्स के साथ, जो कम प्रॉफिट हुए उनके साथ एडजस्ट करके शो किया जा सकता है और जो है पोजीशंस जो है फर्म की शो की जा सकती है कि अच्छी है, प्रॉफिट्स हो रहे हैं। राइट स्टूडेंट, मैनेजमेंट may resort to creation of secret reserve by charging
हायर डेप्रिसिएशन देन रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट कैसे चार्ज कर सकती है, सीक्रेट रिजर्व कैसे मेंटेन कर सकती है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर सकती है, जितना रिक्वायर्ड है डेप्रिसिएशन उससे ज़्यादा चार्ज करके जो है बिजनेस के अंदर सीक्रेट रिजर्व बनाए जा सकते हैं। और इस टाइप से जो सीक्रेट बनाए जाते हैं रिजर्व, उन्हीं को हम जो है इस टाइप से जो रिजर्व बनाए जाते हैं उन्हीं को सीक्रेट रिजर्व बोला जाएगा, राइट। एज इट इज नॉट नोन टू आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स, आउटसाइडर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। सीक्रेट रिजर्व कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय वे ऑफ, सीक्रेट रिजर्व इस टाइप से बनाए जाते हैं, जैसे फर्स्ट अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज या स्टॉक, इन्वेंट्री या स्टॉक को कम वैल्यू पर शो करना। इन्वेंट्री को कम वैल्यू पर शो करेंगे तो प्रॉफिट्स कम शो होंगे, क्योंकि जो है इन्वेंट्री और जो है सेल वैल्यू होती है उन्हीं से ही प्रॉफिट्स बनते हैं। तो अगर इन्वेंट्री को जो कम वैल्यू पर शो किया गया है तो लॉसेस होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा शो नहीं होंगे। तो इस टाइप से प्रॉफिट शो नहीं किए, राइट, और उससे जो है बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है तो उसकी डेबिट साइड में एक्सपेंसेस राइट किए जाते हैं और क्रेडिट साइड में जो इनकम होती है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट पर बेस्ड है, डेबिट ऑल दी लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल दी इनकम्स। अब जो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें रिवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू नेचर की जो इनकम नोट होती है, राइट। तो अगर हम प्रॉफिट्स को कम शो करना चाहते हैं और उन प्रॉफिट्स को कम शो करके सीक्रेट रिजर्व बनाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो किए गए हैं उसे एज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करके शो कर सकते हैं। कैसे कि एसेट परचेज की गई, फॉर एग्जांपल रिपेयर की गई एसेट्स के ऊपर, राइट, बट उसे हमने क्या शो कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को जो है प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दिया। ये तो रिपेयर को तो शो करना होता है बट कैपिटल एक्सपेंडिचर को शो नहीं करना होता। अब रिपेयर तो शो करनी है, उसे तो हम शो करेंगे, बट अगर एसेट परचेज की हुई है वो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखानी होती, उसको हम कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, और डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। बट यहाँ पर क्या किया गया, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी P&L अकाउंट की डेबिट में शो कर दिया। रिपेयर तो शो की साथ में कोई एसेट परचेज की गई है तो वो भी शो कर दी, जिससे कि प्रॉफिट जो कम हुए बिजनेस में, और इस टाइप से जो है बिजनेस में सीक्रेट रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं, राइट स्टूडेंट। नाउ थर्ड, मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हमने प्रोविजन के बारे में पढ़ा, प्रोविजन नॉन लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं और 5 टाइप्स के प्रोविजन हमने रीड किए थे। 5 टाइप के कौन कौन से प्रोविजन थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, राइट, एंड प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स। ये 5 टाइप के हमने प्रोविजन रीड किए थे। जो प्रोविजन जब हमने रीड किए थे तो हमने ये रीड किया था कि प्रोविजन को डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है। अब डेबिट में शो करेंगे तो प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अब जो हमने प्रोविजन बनाए वो तो ठीक है, अगर हम प्रॉफिट को और रिड्यूस शो करना चाहते हैं तो प्रोविजन एक्सेसिव बना दो ताकि प्रॉफिट्स और कम हो जाएंगे। इस टाइप से सीक्रेट रिजर्व बनाए जाते हैं। Got all 3 points, student? Now come to the next, showing contingent liability as actual liabilities. Contingent liability, contingent liability वो liability होती है कि जो फ्यूचर में अराइज होगी। अगर फ्यूचर में अराइज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट इट डिपेंड्स ओनली अप टू द फ्यूचर, कि वो हमें पे करनी पड़ेगी या नहीं, ये डिपेंड
ये कब डिसाइड होगा? फ्यूचर में। एक्चुअल लायबिलिटी हमारी बनेगी नहीं बनेगी बिजनेस की, वो फ्यूचर में डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अगर बिजनेस ने किसी भी पर्सन को गारंटी दी है कि अगर वो पर्सन पे नहीं करेगा तो बिजनेस पे करेगा, तो ये फ्यूचर में डिसाइड होगा ना कि वो पर्सन पे करता है तो फर्म की बिजनेस की कोई लायबिलिटी नहीं होगी, अगर वो पर्सन जो है नहीं पे करता तो बिजनेस की लायबिलिटी बन जाएगी, राइट। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? फ्यूचर में बनेगी या नहीं बनेगी, ये ऐसी लायबिलिटी होती है, राइट। बट कंटीजेंट लायबिलिटी को हम एक्चुअल लायबिलिटी मानकर शो कर दें तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे और सिक्योरिटी रिजर्व बनाए जा सकते हैं, राइट। कि कंटीजेंट लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी शो कर भी सिक्योरिटी रिजर्व बनाए जा सकते हैं। और भी इसके जो है पॉइंट्स है। द फोर्थ पॉइंट जिससे सिक्योरिटी रिजर्व बनाया जा सकता है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक को कम करके शो किया जाता है, राइट। शोइंग एन एक्चुअल एसेट्स एज ए कॉन्टीजेंट एसेट्स, एक्चुअल एसेट्स को बल्कि शो क्या कर देना? कॉन्टीजेंट एसेट, तब भी सिक्योरिटी रिजर्व बन जाते हैं, राइट। क्रिएटिंग एक्सेसिव और अननेसेसरी प्रोविजन बना दिए तो भी जो है सिक्योरिटी रिजर्व बन गए और उसका बेनिफिट जो है बिजनेस फर्म उठा सकती है। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व विद रीजनेबल लिमिट्स इज justifiable on grounds of expediency, prudence and preventing competition from other firm. सीक्रेट रिजर्व एक लिमिट तक तो बनाना क्या है? जस्टिफाइड है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल है, प्रूडेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, ताकि कंपटीशन से फर्म को सेव किया जा सके, कंपटीशन अराइज ना हो, उसी टाइप की जो बिजनेस ओपन ना किए जाए दूसरे पर्सन के द्वारा। तो ये क्या है कि कुछ जस्टिफिकेबल कब तक है? एक लिमिट तक। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसको भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व। कि सीक्रेट रिजर्व बनाने से फर्स्ट एडवांटेजेस होती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज विदाउट डिस्क्लोजिंग दिस फैक्ट टू द शेयर होल्डर और द पब्लिक। कि सीक्रेट रिजर्व बनाने से बिजनेस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग बन जाती है। उस प्रॉफिट को जो है सीक्रेट रिजर्व बना लिए, प्रॉफिट को शो नहीं किया और कंपनी के पास रिजर्व है तो किसी भी इमरजेंसी को फर्म इजीली फेस कर सकती है। शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि कम प्रॉफिट शो किए, कम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सीक्रेट रिजर्व बन गए, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या बन जाएगी? स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, राइट। और नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है? हेल्पफुल इन एब्जॉर्बिंग अनफोर्सीन लॉसेस। कि बिजनेस फर्म के अंदर बहुत से अनफोर्सीन लॉसेस आ जाते हैं, उसको इजीली फेस कर सकती है बिजनेस फर्म। द प्रेजेंस ऑफ सीक्रेट रिजर्व एनेबल सच कंसर्न टू अब्सॉर्ब एनी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस विदाउट एनी पब्लिक जो है डिस्कम्पिचर्स। कि लोगों को बताए बिना ही अगर फर्म के पास जो है फंड है तो उन फंड को कंपनी यूज कर सकती है जो है अनफोर्सीन लॉसेस को पूरा करने के लिए, राइट स्टूडेंट। एंड नाउ कम टू द थर्ड एडवांटेज इज रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड्स। कि अगर बिजनेस फर्म के पास फंड है तो जिस केस में कि फर्म के पास जिस ईयर में प्रॉफिट्स नहीं होते तो सीक्रेट रिजर्व यूज करके फर्म जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की रेगुलरिटी को मेंटेन कर सकती है, राइट, ताकि फर्म की जो है रेपो बनी रहे। रेगुलरिटी ऑफ डिविडेंड सच रिजर्व हेल्प द एंटरप्राइजेज इन मेंटेनिंग द रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग एडवर्स ट्रेडिंग कंडीशन विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट ऑफ शेयर होल्डर और द पब्लिक। बिना लोगों को पता लगे रिजर्व यूज करके लॉस के केस में या कम प्रॉफिट के केस में भी
जो है फर्म क्या कर सकती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, क्योंकि फर्म के पास फंड है। गॉट दिस स्टूडेंट? और किसी भी टाइप का कंपटीशन जो है अवॉइड कर सकती है। अगर फर्म के पास जो है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए हैं वो कम प्रॉफिट शो कर रहे हैं, तो कंपटीशन क्या हो जाता है, अवॉइड हो जाता है। कम लोग उस बिजनेस में एंटर करने की कोशिश करते हैं या करते ही नहीं है, राइट? दीज आर दी एडवांटेजेस फॉर मेंटेनिंग ऑफ सीक्रेट रिजर्व। जैसे सीक्रेट रिजर्व के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट, अनफेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो स्टेटमेंट बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फर्म, अगर उसमें हमने इस टाइप के जो एक्ट कर दिए जो कि अनफेयर है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी भी ट्रू पिक्चर शो नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वो ट्रू प्रॉफिट को शो नहीं करेगा, बैलेंस शीट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करेगी। राइट दिस पॉइंट? यस। नाउ नेक्स्ट, लॉस टू शेयर होल्डर, कि शेयर होल्डर जो शेयर जो परचेज करते हैं, क्या पर्पज होता है उनका, मोस्टली का स्पेकुलेटिव पर्पज से वो परचेज करते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो वो सेल कर देंगे। तो इस चीज का उन्हें कोई बेनिफिट नहीं बनता, क्योंकि जो है सीक्रेट रिजर्व बनने से प्रॉफिट कम होते हैं, शेयर प्राइसेस बढ़ नहीं पाते, और शेयर प्राइस बढ़ नहीं पाते तो उन्हें किसी भी टाइप का प्रॉफिट नहीं होता बल्कि लॉस होता है। Shareholder who wish to sell their share may not get actual price of their shares because of understatement of profits and financial position of the enterprises, कि जो बिजनेस की पोजीशन थी उससे कम पोजीशन शो हो रही है, प्रॉफिट कम शो हो रहे हैं। एंड नाउ नेक्स्ट एडवांटेज इज मिसयूज बाय मैनेजमेंट, कि जब इस टाइप के सीक्रेट रिजर्व बनाए जाते हैं तो कई बार क्या है, मैनेजमेंट उसका मिसयूज भी करती है। मैनेजमेंट क्या करती है, मिसयूज कैसे करेगी, वो कई बार क्या है जो है इस टाइप के जो रिजर्व बनाए जाते हैं उसको अपनी इच्छा से जो यूज कर लेती है, राइट? तो इस टाइप से रिजर्व शो करने पर जो है मैनेजमेंट कई बार उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देती है। अब मिसयूज जो कर रही है उस मनी का, वो मनी एक्चुअल किसकी है, शेयर होल्डर की है, बट उन्हें नहीं मिल पा रही, वो मैनेजमेंट मिसयूज कर रही है, राइट? इसी टाइप से मैनेजमेंट से कई बार क्या है, मिस्टेक हो जाती है एक्टिविटी करते हुए, और या फिर मिसट्रीट कर बैठती है मैनेजमेंट, तो उसको छिपाने के लिए भी सीक्रेट रिजर्व जो है यूज कर लेती हैं, जिससे कि पब्लिक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, राइट? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और demerit of the secret reserve, the creation of secret reserve is not allowed under the Companies Act 2013, as it required a full disclosure of all material facts and significant accounting policies followed in preparing financial statement। कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो है सीक्रेट रिजर्व बनाने अलाउ ही नहीं करती कंपनी एक्ट जो 2013, उसके अकॉर्डिंग क्यों नहीं अलाउड है, क्योंकि प्रिंसिपल जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग दिए गए हैं उसमें से एक प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट, कि सारे मटेरियल फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे शो होने चाहिए। सारी अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है, जितनी भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए फॉलो की जानी चाहिए। अगर इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करते और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं तो इट मीन्स हम जो है एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे, जो कि इलीगल है। तो सीक्रेट रिजर्व बनाना जो है कंपनी एक्ट अलाउ ही नहीं करता, राइट स्टूडेंट? तो दीज आर द टॉपिक ऑफ सीक्रेट रिजर्व, ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व, राइट? और उससे पहले हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड these two topic. If you have any doubt, write in the comment box. Like the video, share the video. If you have any doubt, write in the comment box and subscribe the channel for getting fast update. Thank you. Have a nice day.